नमस्ते दोस्तों। तो अभी हमने संज्ञा के पांचों टाइप हमने पढ़ लिए जो अर्थ के आधार पर हमारे थे, या हम कह सकते हैं प्राचीन मान्यताओं के आधार पर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई हमें खासा मतलब नहीं है। देखिए, अगर हम संज्ञा संबंधित कुछ बातों के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि फल अपने आप में कौन सी संज्ञा हुई। ठीक है, जैसे एक शब्द है फल, अगर हम बोलते हैं कि फल अपने आप में कौन सी संज्ञा, अगर मैं बोलूं कि ये फल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि तौला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि फल के अंतर्गत तो सभी प्रकार के फल आते होंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, अगर हम फल में आम की बात करें तो एक खास प्रकार के फल का बोध होगा, इस हिसाब से आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शुरू से हम बात करते हैं कि फल एक द्रव्यवाचक संज्ञा मानकर चलते हैं क्योंकि इसको तौल सकते हैं। हमने पढ़ा ना कि तौला या मापा जाए वो द्रव्यवाचक है, तो फल को तौला जाता है तो ये फल कैसी हुई हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन फल के अंतर्गत तो सभी प्रकार के फल आते हैं, तो सभी प्रकार की बात हो रही है यानी कॉमन टू ऑल, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा हुई, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि फल में भी अगर हम आम की बात करें, केवल आम की, एक खास प्रकार के आम की, तो इस हिसाब से आम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई क्योंकि फल यानी सबकी बात हुई और हमने बोला आम, तो ये आम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, तो इसको व्यक्तिवाचक कहना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें कि आम के अंतर्गत भी सीपिया, मालदा, नूरजहां, गुलाब खास, अल्फांसो, ये आम की वैरायटी हुई। अगर हम आम की वैरायटियों के बारे में बात करें तो आम को जातिवाचक माना जाएगा अगर हम वैरायटियों से कंपैरिजन करें तो। अगर हम बोलें कि सीपिया, मालदा, नूरजहां, गुलाब खास, तो ये तो हो गए हमारे व्यक्तिवाचक। और इससे पहले अगर हमने कहा आम, खाली आम, तो आम तो हमारा हुआ जातिवाचक। और जातिवाचक अगर आम को माना तो आम तो यानी एक फल के बारे में बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई तो हमने जैसे अगर हम उल्टे क्रम में चलते हैं तो फल के अंतर्गत तो सभी प्रकार के फल आ रहे हैं और उसको तौल भी सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको जातिवाचक मानकर चलते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं कि आम के अंतर्गत हमारे आम को हमने माना व्यक्तिवाचक और हमने आम की वैरायटियों के बारे में बात करी, ठीक है, सीपिया, मालदा, नूरजहां, गुलाब खास वगैरह वगैरह, तो आम यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन मालदा आम की बात करें, अगर मैं बोलूँ कि नूरजहां आम या दूधिया मालदा, तो ये कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि दर्जी आपको मापता है और डॉक्टर आपको तौलता है, या स्वयं अब आप अपने आप को तौलते हैं, तो आपको क्या माने, व्यक्तिवाचक माने या द्रव्यवाचक माने। ये सारी उधेड़ बुन के कारण ही संस्कृत के विद्वानों ने द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का अंतर्भाव, ठीक है, भाववाचक में माना। यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के जो अंतर्भाव हैं उनको भाववाचक में माना। और उस समय एक डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी, आपने हिंदी में अधिकांश नाम इन्हीं का सुना होगा, तो डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी जी ने अपने व्याख्यान में यह निष्कर्ष निकाला कि संज्ञा एक ही है, मात्र एक ही संज्ञा है, वो है जातिवाचक, सिर्फ जातिवाचक। बाकी जो संज्ञाएं हैं वो हम अध्ययन के तौर पर इनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातों से हम इनको पढ़ते हैं या इनके बारे में बात करते हैं समझाने की दृष्टि से। बाकी संज्ञा केवल एक ही है, जातिवाचक। इसी उलझनों के कारण आधुनिक व्याकरण या आधुनिक जो लिंग्विस्टिक हैं, भाषाविद हैं या व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने संज्ञाओं के मूल रूप से 3 प्रकार के भेद माने। सबसे पहला कहा उन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को केवल 3 आधार पर उन्होंने बांटा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरी उन्होंने कहा गणनीय संज्ञा, और तीसरा उन्होंने कहा अगणनीय संज्ञा। यानी वर्तमान में स्थितियों में ये 3 ही संज्ञाएं उन्होंने मानी। क्यों मानी? क्योंकि अभी हमने समझा कि ये संज्ञाओं में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो रहे थे। जैसे अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप इस लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देख लें, पुरानी जो मैंने बात बताई उसको एक बार सुन लें, अगर समझ में आ जाएगा
तो ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे कि फल के बारे में मैं दोबारा बताता हूँ कि जैसे एक फल, मैं एक शब्द लेकर चलता हूँ, फल है, फल को हम तौल सकते हैं, इसलिए हमने कहा द्रव्यवाचक। लेकिन फल के अंतर्गत तो सारे फल आ जाते हैं, आम आ जाता है, केला आ जाता है, पपीता आ जाता है, ठीक है, अंगूर है, चीकू है, कई सारे फल हैं, तो फल तो जातिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन अगर हम फल के बारे में भी बात करें, आम के बारे में, तो आम एक खास प्रकार के फल का बोध करा रहा है। जैसे पहाड़ जातिवाचक थी, मैंने बोला हिमालय, यानी खास फल के बारे, खास एक पहाड़ के बारे में बात हो रही है, तो खास पहाड़ के बारे में बात होने के कारण वो संज्ञा कैसी बन गई थी, व्यक्तिवाचक। ठीक उसी प्रकार आम की बात कर रहे हैं, तो आम यहाँ पर एक खास प्रकार के फल का बोध करा रहा है, तो इस हिसाब से आम तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आम के अंतर्गत तो कई सारे आम आ रहे हैं, नूरजहां है, सीफिया है, मालदा है, तो इस प्रकार तो आम तो जातिवाचक बन गया। लेकिन अगर हम जातिवाचक के बारे में भी बात करते हैं, तो नूरजहां के अंदर भी कई वैरायटियां हैं, मालदा के अंदर भी कई वैरायटियां हैं, दूधिया मालदा होता है एक, तो उस कारण तो ये व्यक्तिवाचक बन गया। तो इसी प्रकार कई सारे शब्दों के अंतर्गत ये हमने रखे। तो अभी हमने इसी प्रकार के शब्दों के बारे में बात की। जैसे मैंने बोला था, दर्जी मापता है या तौलता है, डॉक्टर मतलब दर्जी माप रहा है, डॉक्टर तौल रहा है। इसी सब के चलते चलते संस्कृत के वैज्ञानिकों ने अपने अलग मत प्रस्तुत किए, और हिंदी में डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी जी ने अपने अलग मत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा केवल संज्ञा एक ही है, वो है जातिवाचक, और उसी को मतलब जातिवाचक संज्ञा ही है बस, और उसके अलावा जितनी संज्ञा उनको हम अध्ययन की दृष्टि से या पढ़ने या समझने की दृष्टि से उनको हम महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। तो उसी प्रकार आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने इनके 3 प्रकार के भेद माने, यानी व्यक्तिवाचक कहा, गणनीय कहा और अगणनीय कहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संज्ञा के विशेष प्रयोग, या जब इसी के हम बात करते हैं आगे कि संज्ञा के विशेष प्रयोग। देखो, जैसे शब्द अनेकार्थी होते हैं, है ना, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि शब्द अनेकार्थी होते हैं, उनके कई सारे अर्थों में हम उनको प्रयोग किया कर सकते हैं। और पद एकार्थी होते हैं, और पद भी तो निश्चित बंधन में नहीं रहते। अगर हम बात करते हैं अगर एक पद के बारे में, तो वो भी चेंज होता है, शब्द भी चेंज होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह अच्छा लड़का है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि वह अच्छा लड़का है, ठीक। सेकंड एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वह लड़का अच्छा गाता है, ठीक है, वह लड़का अच्छा गाता है, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, अगर हम बोलूँ कि अच्छों को जाने दो, तो देखो कितने सारे या एग्जाम्पल ऐसे कई सारे हो सकते हैं। अगर हम 3 एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो देखो वह अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो विशेषण के तरीके से हुआ है, ठीक। वह लड़का अच्छा गाता है, यहाँ जो अच्छा है वो किसके बारे में बता रहा है, गाने के बारे में। तो गाना अपने आप में क्रिया है, यहाँ अच्छा का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, क्रिया विशेषण के बारे में। यहाँ हुआ है अच्छों को जाने दो, तो यहाँ अच्छों का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, संज्ञा के रूप में हुआ है। यानी कि देखो शब्द एक है, शब्द के ही अनेकार्थी रूप होते हैं, उसी प्रकार एक पद ही अपने नाम को बदल रहा है। यहाँ अच्छा विशेषण बन गया, दूसरे में वही अच्छा क्रिया विशेषण, तीसरे में वो संज्ञा बन गया। तो क्या जब पद अपने नाम को बदल सकते हैं, तो क्या संज्ञा अपने प्रयोग के आधार पर अपने नामों को नहीं बदल सकती? बिल्कुल, जिस प्रकार पद बदल रहा है उसी प्रकार संज्ञा भी बदलती है। और जब हम संज्ञा बदलती है तो वही हमने पढ़ा है, जो हम पिछली वीडियोस में पढ़कर आए हैं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बना। जातिवाचक जैसे हमने पढ़ा कि उन दिनों शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ जातिवाचक व्यक्तिवाचक बना। और हमने कहा कि व्यक्तिवाचक के बारे में हमने पढ़ा था कि विभीषणों से बचो, यहाँ व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में बदला। तो उसी प्रकार यानी जब शब्द बदल रहे हैं उसी प्रकार पद भी बदल रहे हैं, और जब पद बदलते हैं
तो यानी पद अपने नामों को बदल रहा है, विशेषण से क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से वो संज्ञा बदल रहा है, तो उसी प्रकार संज्ञा भी प्रयोग के आधार पर अपने नामों को बदल सकती है। और इसी प्रकार जब बदलती है तो यही संज्ञा जो बदलती थी, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था क्यों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाती थी, उसके पीछे यही वजह है कि जब पद बदल रहे हैं तो संज्ञा भी बदलेगी, संज्ञा भी अपने नामों को बदलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये कंक्लूजन था। ये क्लास ही यही थी कि संज्ञा संबंधित विशेष तथ्य, विशेष बातें या विशेष प्रयोग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से, पिछले जो वीडियोस में हमने संज्ञाएं पढ़कर आए थे, वो काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। इस वीडियोस को आप 1 या 2 बार और रिवाइज करके आप पीछे जाकर देखें, आपको और समझ में अच्छे से आएगा। धन्यवाद।